और जोड़ो और करो, बीजेपी मांगे मोद। जी हाँ, इसी ध्येय पर आगे बढ़ती हुई मध्य प्रदेश भाजपा इन दिनों नजर आ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रयास कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का, जनता से जुड़ने का, संगठन मजबूती का और 2023 में अपनी जीत को सुनिश्चित करने का। भाजपा ने समर्पण निधि अभियान के सहारे कमोबेश हर टारगेट को छूने की कवायद की है। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समर्पण निधि अभियान का जो लक्ष्य है, उससे से ज्यादा लोगों और बूथ तक बीजेपी पहुंचेगी। कार्यकर्ता 15 मार्च तक मेहनत करेंगे। लक्ष्य हमारा है अधिकतम लोगों तक पहुंचना। बूथ पर हम 100 रुपए का समर्पण, हमारा प्रयास है कि बूथ समिति के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता से समर्पण, और हमारे जो सिंपैथाइजर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते आए हैं या आज नए सहयोगी बन सकते हैं, इसलिए मैंने एक शब्द का उपयोग किया, डिफरेंट सेगमेंट के लोगों के पास जाना और उनसे समर्पण के अपील करना। तो ऐसे भी अलग अलग प्रकार के समाज के लोग या कोई संपर्क का हमारा अभियान है। ये मैंने कहा ना कि समर्पण में संपर्क भी हमारा होता है, तो ये भी एक प्रयास है। तो मूल टारगेट हमारा ये है, अधिकतम लोगों तक पहुंचना और उनसे समर्पण के अभियान में अपने साथ जोड़ना। देखा जाए तो भाजपा की ओर से इस तरह की कवायद बार बार होती रही है। कभी सदस्यता अभियान, तो कभी जन आशीर्वाद यात्रा, तो कभी बूथ विस्तारक। मकसद एक, पार्टी की पकड़ मजबूत हो। वहीं बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की। मंथन किया, चिंतन भी, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को लेकर कांग्रेस कटाक्ष करने से नहीं चूक रही। कांग्रेस ने भाजपा के अभियान को फ्लॉप करार दिया। आज खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सच्चाई को स्वीकारा। अब वे ज्यादा से ज्यादा राशि की इस अभियान के तहत जो ज्यादा से ज्यादा राशि एकत्रित की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। वो समझ चुके हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी की चंदाखोरी से त्रस्त है। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक के साथ साथ समर्पण निधि कार्यक्रम भी महाफलाभ साबित हुआ है। कांग्रेस भाजपा की कमियां गिनने पर नजर रखे हुए है, तो भाजपा लक्ष्य 23 पर। देखना होगा कि इस लक्ष्य को कांग्रेस या भाजपा कौन भेद कर जीत का सेहरा अपने सिर सजाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा और जोड़ो और करो में आपका स्वागत है। चर्चा का विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक निगाह डालते हैं। क्या अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी संगठन को और मजबूती? बूथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का जनता से जुड़ाव की कवायद होगी कितनी कारगर? क्यों कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अभियान को बताया फ्लॉप? क्या 23 के चुनाव के पहले दिखेगी कांग्रेस की तेजी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमाम तरीकों से, तमाम कवायदों से जनता तक पहुंचना चाह रहा है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है और साथ में पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए एक समर्पण निधि अभियान भी चलाया हुआ है। उस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का कहना है कि ना सिर्फ हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि जब कोई व्यक्ति अपना आर्थिक अंशदान किसी भी संस्था को, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को करता है तो उसके प्रति उसका एक स्वाभाविक जुड़ाव हो जाता है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये फ्लॉप शो है। उन्होंने समर्पण निधि अभियान को वसूली अभियान और चंदा वसूली अभियान का नाम दिया और उन्होंने ये कहा कि चाहे बूथ विस्तारक हो और चाहे समर्पण निधि अभियान हो, दोनों ही अभियान भारतीय जनता पार्टी के धराशायी हुए हैं, फ्लॉप शो साबित हुए हैं और इसी वजह से उनकी समय अवधि बढ़ाई जा रही है।
यह बात तो कांग्रेस की ठीक है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ये अभियान असफल हो, लेकिन उसकी अपनी सफलता क्या है, इस पर कांग्रेस को भी जनता के समक्ष अपनी बात कहने के लिए किसी अभियान का सहारा लेना पड़ेगा, कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, किसी मूवमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा नेपथ्य खड़ा करना पड़ेगा जहां जनता कांग्रेस की आवाज के साथ अपना सुरताल करे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं योगेश यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है और सीधा सवाल कर लेता हूं योगेश जी, आपको समर्पण निधि अभियान, बूथ विस्तारक अभियान फ्लॉप शो क्यों दिख रहा है? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र जिसको कहा जाता था काडर बेस पार्टी या खाटी कार्यकर्ताओं की पार्टी, तो वो अब खाटी कार्यकर्ता समाप्त हो चुके हैं। अब पजेरो संस्कृति आ चुकी है, अब फ्लैक्स संस्कृति आ चुकी है। और मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हो रहा था 1983 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक रुपया अभियान इन लोगों ने शुरू किया था कि एक मतदाता से एक वोट और एक नोट। तो उसके कारण जो भावनात्मक लगाव भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं प्राप्त हुई थी और उस पार्टी का जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक उदय प्रारंभ हुआ था, तो वो उस अभियान को हम कह सकते हैं कि वो संवाद था एक तरीके से। बाद में एक धार्मिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी 1991 में पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद फैलाकर काबिज हो गई। लेकिन यथार्थ के धरातल पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का खाटी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया। इसका मूल कारण यह है कि अब इसमें आयातित नेता बहुत ज्यादा आ गए हैं। जो जनसंघ का मूल तत्व, आरएसएस का मूल तत्व, वो समाप्त हो गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं को ये सुनते हुए देखा है कि भैया जो रबड़ी खा रहे हैं वही अब चंदा देंगे, और चंदा भी अब वो 1 रुपए 2 रुपए तो मांग नहीं रहे। जो राशि उनसे मांगी जा रही है और राशि भी उस तरीके की मानी जा रही है कि शायद मुझे यह कहने में अच्छा नहीं लगेगा, आप नवीन जी मेरे इशारे को समझ गए होंगे। नहीं, आप कह दीजिए, तरीके के दबाव कह दीजिए आप। नहीं, दबाव की राजनीति हो रही है और सरकारी तंत्र का भी उपयोग किया जा रहा है। अरे कह दीजिए सर। आप कहाँ नवीन जी, अब कहाँ इस प्रकार की चीजें शेष हैं, कह दीजिए आप तो। हाँ, इशारा मत करिए। स्पष्ट रूप से हाँ, इशारा यही है कि अब वो पवित्र भाव कहाँ है कि कार्यकर्ता का समर्पण और वो 10 रुपए का नोट या 20 रुपए का नोट दे। अब तो एक अधिकारी को टारगेट दिया जाता है कि भाई आप जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो या ना हो, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हो, तो इस तरीके के चंदा उगाई का धंधा चल रहा है। पवित्र भाव कहीं नहीं है, पवित्र भाव कहीं नहीं है, पवित्र भाव कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। यही कह रहे हैं आपके कांग्रेस में है? नहीं, कांग्रेस में क्यों नहीं है, कांग्रेस में क्यों नहीं है? कांग्रेस ने जिस तरीके से घर घर का अभियान चल रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। मैंने आपसे ऐसे बोला कि पवित्र भाव कहीं नहीं, तो मेरे को लगा ऐसा कि आप शायद एक दार्शनिक की तरह बात कर रहे हैं। वैसे बात सही है कि पवित्र भाव कहीं नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पवित्र भाव इधर है और आपका ध्यान किधर है, तो अब मैं ध्यान आकर्षित अभी मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, इंदौर की एक घटना बता रहा हूँ। उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब चूंकि एक आयातित नेता वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बन गए, आयातित नेता, ये अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता भाई समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। अब वो वहां पर कार्यकर्ता जमीन पर नहीं आ रहा है, कह रहा है कि जब सिंधिया जी के लोग आ रहे हैं, इधर के आ रहे हैं, तो हम लोगों की मान्यता क्या है। तो ये जो गठबंधन की स्थितियां चल रही हैं और चंदे के आधार पर जो धंधा शुरू हो गया है, तो वो जग जाहिर है। और सबसे बड़ी बात है, अब बुनियादी रूप से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है कहाँ? अब फ्लैक्स संस्कृति पर है, विज्ञापन पर है, और जनता का जो भाव होता है, एक मन के अंदर श्रद्धा थी, जनसंघियों की जो श्रद्धा थी वो समाप्त हो रही हो। जनसंघी के जो बेचारे चने भूंगड़े खाकर काम करते थे, लाइसों खाकर काम करते थे, उनकी आप बेचारगी को देखो, उनके परिवार की हालत देखो। अब तो पजोरे संस्कृति के लोग आ गए और किस तरीके के लोग आ गए। ये एक नई संस्कृति कौन सी बताई आपने? पजेरो संस्कृति, स्कॉर्पियो संस्कृति, साइकिल पर घूमने वाले लोग। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता के कलप और कुर्तों को आप देखिए, फ्लैक्स संस्कृति को देखिए। अब कहाँ रही भारतीय जनता पार्टी खाटी संस्कृति? तो ये तमाशा बंद कर देना चाहिए कि हम कांग्रेस ही अभी भी दांडी यात्रा निकाल रहे हैं।
यहाँ से इंदौर तक पैदल ही जाते हैं। नहीं कांग्रेस ठीक का- कह रहे हैं। कांग्रेस का तो धर्म ही है, कांग्रेस का धर्म है। दांडी यात्रा हमने निकाली है। अभी अहमदाबाद से हमारी कोरोना के पहले हमारी दांडी यात्रा निकल रही थी, कोरोना कर्फ्यू के पहले हमारी दांडी यात्रा रही। हम सब वहां से अहमदाबाद से हम स्वयं चल रहे थे। तो कांग्रेस तो जन जन की यात्रा कर रही है, घर घर की यात्रा कर रही है। कांग्रेस का अपना मूल चरित्र, कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता हथियाना मूल बात नहीं है। कांग्रेस का यह है कि जनता के बीच में जनता के कार्य, सत्ता रहे या न रहे, कांग्रेस अपने मूल तत्व को कभी नहीं छोड़े। जी पंकज जी, फ्लॉप शो हैं आपके दोनों, बूथ विस्तारक अभियान और ये समर्पण संग्रहण निधि अभियान, दोनों फ्लॉप शो हैं। सलूजा जी ने कह दिया है, हाँ, नीला साफा बांध के। मैं 2-3 आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जैसी स्थिति देश में कांग्रेस की है, दुर्भाग्य से लगभग वो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की होती जा रही है। और उस स्थिति में एक ही लक्ष्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करे तो उस लाइन को छोटा करने का प्रयास करो, अपनी यानी कांग्रेस की लाइन बड़ी मत करो। और फिर नकल हम वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे बूथ की योजना हो, चाहे फिजिकल डिजिटल की योजना हो। तो यदि भारतीय जनता पार्टी का अभियान कथित तौर पर कांग्रेस के शब्दों में फ्लॉप है, तो नकल क्यों अब कांग्रेस घर घर खर खर जो भी इनका अभियान चल रहा है वो चला रही है, डिजिटल की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में ये वर्ष, नवीन जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ष हमारे पितृपुरुष श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी की जन्म जयंती का वर्ष 100वां वर्ष है जी। और इसलिए 2-3 बड़े अभियान भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विशिष्ट तौर पर प्रारंभ किए। पहला अभियान था बूथ विस्तारक योजना, और बूथ विस्तार में 20,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन के नाम, क्योंकि कुशवाहा ठाकुर जी संगठन की बात करते हैं, संगठन के नाम की ऐप पर 20,000 कार्यकर्ताओं ने 10 दिन तक 100 घंटे यानी 20 लाख घंटे मानव श्रम का एक ऐतिहासिक कार्य किया। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों में से 90% से अधिक बूथ आज की तारीख में, आज पत्रकार वार्ता में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मध्य प्रदेश के 65,000 में से लगभग 90% जो बूथ हैं वो डिजिटल फिजिकल हैं। हमारा लक्ष्य जिन 65 लाख लोगों को डिजिटल फिजिकल करने का था, लगभग 60 लाख लोग डिजिटल फिजिकल आज आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर, मंडल पर और प्रदेश भाजपा कार्यालय में है। एक क्लिक पर उन सब लोगों से संपर्क संवाद किया जा सकता है। दूसरा अभियान पार्टी ने प्रारंभ किया, समर्पण निधि अभियान, और इसका नाम है समर्पण निधि। और समर्पण का भाव और भावना से कांग्रेस का कोई परिचय नहीं है। कांग्रेस को यह हम समझाना चाहते हैं कि ये कलेक्शन कैंपेन नहीं है, ये कनेक्शन कैंपेन है। हम उन लोगों से अपना संपर्क और सशक्त करना चाहते हैं, नवीन संपर्क स्थापित करना चाहते हैं जिनके मन में भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए ये समर्पण निधि तो बहाना है, संपर्क को बढ़ाना है, संगठन को बढ़ाना है। इस काम पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पर शायद ऐसी वैचारिक सोच, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है उससे कई गुना आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी की सोच प्रारंभ होती है। और ऐसा इसलिए नवीन जी की प्रमाणित सत्य और तथ्य है। देश में, प्रदेश में जैसे हाल कांग्रेस पार्टी को सबके सामने है, तो कांग्रेस अपना कार्य करती रहे, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे मिशन पर, अभियान पर तीव्रता के साथ कार्य कर रहे हैं और भाजपा के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के असाध्य श्रम से सारे अभियान 100% सफल होंगे। ये समर्पण निधि के अभियान में आप जरा प्रतीक्षा करिएगा, तब बात करें कांग्रेस से कि क्या फ्लॉप होता है और क्या सक्सेस होता है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मध्य प्रदेश के टीवी पैनल पर बैठने वाले पत्रकारों में से बड़े सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही सहज मुस्कान के साथ गहरी और गंभीर बात कहने वाले हर्षवर्धन जी जब स्क्रीन पर होते हैं तो मेरा आधा लोड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मुद्दे की बात मुझे मालूम है कि वो कह ही देंगे। लेकिन मुझे याद आता है कुछ दिनों पहले किसी के यहाँ एक घोड़े की काठी और फिर हथौड़ा, तो हालांकि घोड़े की दुम पे नहीं पड़ा था, व्यक्ति की दुम पे पड़ा था, आईटी का हथौड़ा था। एक अश्विन मिश्र शर्मा जी निकले थे, अश्विन शर्मा, तो मतलब कलेक्शन उनके यहाँ काफी निकला था, तमाम तरीके की खालें निकली थी और आईटी का था, आईटी की रेड हुई थी। हालांकि अब आईटी की रेड भी ऐसा कांग्रेस कहती है कि डायरेक्शनल है, लेकिन पैसे तो निकले थे उनके यहाँ। अब वो कलेक्शन के थे, कनेक्शन के थे जी। सर बस 30 सेकंड, उस विषय में तुगलक रोड हवाला कांड के नाम से प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें कौन कौन लोगों की जांच चल रही है। अरे मैं तो ऐसी गंभीर बातें करता ही नहीं हूं, लेकिन क्या है कि मैं तो भूलने की कोशिश करता हूं, लेकिन गाहे बगाहे याद आ जाती हैं कि जब जो है अब तो जुगनू भी सूरज की दुहाई मांगे और गर्मी ऐसी है
कि गर्मी में भी रजाई मांगे। जब मौसम के विपरीत कोई काम आता है तो थोड़ा बहुत कह देता हूं, अन्यथा तो हर्षवर्धन सर हैं। तो सर ये जो चंदा है, कांग्रेस कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, ये कहां समर्पण है, ये तो वसूली है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब ऐसा हो गया है कि जब तक आप उदाहरण बनकर अब बात नहीं करेंगे तब तक बात समझ में आएगी नहीं। धीरे धीरे लोग जो है मतलब उल्टा बांस बरेली हो जाता है कई बार। क्या कहें नवीन जी, हम दल निरपेक्ष होके बात करते हैं, दल निरपेक्ष होके। कांग्रेस की भी सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो या कोई XYZ दल हो, कॉलोनाइजर्स पे, बिल्डर्स पे कई बार चंदे का दबाव आता ही है और वो चंदा देते भी हैं। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि इस चंदे की पारदर्शिता कितनी है। क्या किसी दल विशेष ने किसी से उसको भयाक्रांत करके, उसको डरा धमका के, या कोई उसका काम करने के बदले उससे चंदा लिया है क्या? ये साफ होना चाहिए। चंदे का काम चलता रहता है और कोई भी राजनीतिक दल चंदा अगर लेता है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम देखें फॉरेन कंट्रीज में तो क्राउड फंडिंग होती है, लोग चुनाव लड़ते हैं उसके बूते, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं चंदा मांगना। और अगर जनता लोकतंत्र में सहर्ष होकर चंदा देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चंदे की वसूली या यूं कहें कि इसका जुटाने का जो काम है उसमें कितनी पारदर्शिता है, और अगर आप एक रूलिंग पार्टी हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी योगेश जी, क्या अपने पास कोई ऐसा पैटर्न है जो आप ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी फॉलो करके दिखाए, इससे पारदर्शिता आती है, हम इस तरह से चंदा लेते हैं, ये हमारा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, ट्रांसपेरेंट, एकदम निर्मल, स्वच्छ, धवल हमारा ये तरीका है? ऐसा कोई तरीका है? कांग्रेस का तरीका क्या है? देखिए, कांग्रेस का तरीका है, हम सदस्यता अभियान पर एक न्यूनतम शुल्क ले रहे हैं और वो जग जाहिर है। उसमें जो एक क्रियाशील सदस्य 25 प्राथमिक सदस्य को बनाकर होगा तो उसमें पार्टी का एक जिसको कह सकते हैं कि कलेक्शन प्राप्त होगा। और ये जग जाहिर है, अच्छी तरह भी जानते हैं, पंकज जी भी हमारे पुराने साथी हैं, तो उस परंपरा को और कांग्रेस की एक चंदा की शुचिता को अच्छी तरह पहचानते होंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, और नवीन जी शायद आपने भी अपने मीडिया पर उसको चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक जनसंघ के कार्यकर्ता जो परंपरागत चंदा दे रहे थे, जनसंघ से चंदा दे रहे थे, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे तो उनसे उन्होंने बड़ी फटकार लगाई और बड़ी सार्वजनिक हुई और प्रिंट मीडिया पर मैटर आया। उन्होंने कहा कि मैं 21,000 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन अभी 21 रुपए नहीं दूंगा। पहले ये जो आयातित नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है, इनको आप पार्टी से बाहर कीजिए, ओरिजिनल लोगों को लेकर आइए सामने। तो अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर क्या चल रहा है। इसकी एक कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं को प्रकट करता है। और जहां तक आप चंदे की बात कर रहे हैं तो चंदा तो करोड़ों रुपया कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। हर्षवर्धन जी ने ये कहा है, और जैसे हर्षवर्धन जी ने ये कहा है, योगेश जी इशारा दे दिया, हर्षवर्धन जी ने ये कहा है, हर्षवर्धन जी ने ये कहा है कि कैसे उठा रहे हैं उस जगह हक के सवाल को। बहुत महत्वपूर्ण बात कही हर्षवर्धन जी ने। हाँ, लेकिन चोर डांट रहे हैं कोतवाल को। ये बात तो अभी जग जाहिर है। तो मेरा कहना यह है कि जहां आपकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, आप कर दीजिए ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब दे दीजिए कि देखिए हम आ गए हैं लोकतंत्र में, एक नया उदाहरण लेके, नया जोश है, नई उमंगें, देखिए ये है नई कांग्रेस, ये है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कर दीजिए। देखिए नवीन जी, कांग्रेस चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, कांग्रेस की अपनी नीति रीति और पारदर्शिता है। बैलेंस शीट है कांग्रेस की, आप कांग्रेस की बैलेंस शीट को, कांग्रेस के हिसाब किताब को आप चेक कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी हर्षवर्धन साहब यहाँ पर बैठे हुए जानते, आर्थिक आधार पर जो राजनीति का नया पैटर्न शुरू हुआ है, वो एक प्रजातंत्र के लिए एक भयावह संकेत है। आप जान रहे हैं किस तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है, मेंटेनेंस राजनीति को मेंटेन किया जा रहा है, ये एक भयावह संकेत है। आप मेरे इशारे को समझ रहे होंगे, आप इशारा मत दो, वरिष्ठ पत्रकार। अब अरे मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात तो जनता की, मेरे इशारे से क्या हो, आप तो खोलकर बोलो। जनता भाई
खुल के ये बात है कि आज राजनीति का चरित्र भाई आप आदमी का देखो, नाम एक कितना तो बढ़ आप गया। ऐसे बोल देते हो उन्होंने 35-35 करोड़ लेके वो बिके हैं बिना प्रमाण के, वहां तो इशारा करते हाँ, नहीं है, और जहां नहीं, जहां वो तो खोल के बोलना स्पष्ट वहां है। इशारे की बात। अब बचा क्या है इशारे नहीं, के वो लिए? तो स्पष्ट है, वो तो खरीद फरोख्त हुई थी, वो जो खरीद फरोख्त किया गया था। अब इतने सारे विधायकों को जब खरीदा गया तो ये तुम्हारी समर्पण निधि से काम हुआ है। ये तो आप जानते हैं किस तरीके से प्रदेश और देश चल रहा है, ये सब स्पष्ट हो गया। और ये नहीं कि ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है, ये मेरी अनुभूति नहीं है, ये जनता की भी अनुभूति है, ये आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की भी अनुभूति है कि प्रजातंत्र का जो संकेत आ रहा है सामने, जो हम भयावह लोग तो अभी स्थितियां आ रही शून्य है, चल रहे हैं, शून्य हैं हम, हमें हमारे पास अनुभूति नहीं है, अभी नहीं, शून्य आप चल रहे हैं। विचार, आपके विचार शून्य नहीं हो सकते, आपकी नहीं जवाब वो शून्य नहीं है, लेकिन शून्य नहीं, शून्य आपके की बात कर विचारों रहे में हैं ना। शून्यता नहीं हो सकती। अरे शून्य अलग होता है और शून्य अलग होता है। जहां शून्य पड़ जाता है उसे सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता। आपकी सरकार आई 15 महीने, इतना आनंद आया। नवीन साहब, आपको सब एहसास है, सब आपको हाँ एहसास है ना, तो मैं आप वही सब तो कह रहा हूँ। प्रजातंत्र के- 15 महीने जब आपकी सरकार आई तो हमें भी लगा था कि भैया हेरी सखी मंगल गाओ रे गीत बजेंगे, लेकिन अब क्या बोले आपको, उसका 15 इशारा महीने की आप सरकार समझोगे, हमारी- मैं बोलूंगा तो फिर आपको हमारी लगे। सरकार चलने कहाँ दी। खैर पंकज जी से पूछ लेते हो। पंकज जी, कांग्रेस की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो आपके पास भी होगी, लेकिन वो बैलेंस शीट तो कैसे बैलेंस होती है सबको पता है। जो हर्षवर्धन जी ने कहा है कि कोई नवाचार है जो ये स्थापित करे कि भाई हम पार्टी पे डिफरेंस हैं, तो ये है डिफरेंस। ये नवीन जी, देश में तमाम राजनीतिक दलों को अपने आय और व्यय दोनों का ब्यौरा प्रतिवर्ष देना पड़ता है, जैसे हम और आप देते हैं, सामान्य साधारण व्यक्ति देता है। और उस आय व्यय में अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी पिछले वित्तीय वर्ष की, उसमें बहुत स्पष्ट था कि देश में जिन लोगों ने दान प्राप्त किया है राजनीतिक दलों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर थी। देश में यदि जनता का इतने कृपा दान के रूप में, मतदान के रूप में यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद बसपा सपा जैसी राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस शायद तीसरे चौथे नंबर पे थी। तो कांग्रेस नवीन जी दान से भी दूर है, मतदान से यानी वोट से भी दूर है, और यही पीड़ा कांग्रेस पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे समर्पण निधि अभियान हो या बाकी अभियान हो, तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, सब चीजें स्पष्ट हैं और इसीलिए वो सब चीजें सामने आती हैं। इस अभियान में भी नवीन जी जो कूपन है उनकी पारदर्शिता है, एक एक पैसे का हिसाब है, कांग्रेस के जैसे नहीं। और एक कहावत और होती है, आप तो बखूबी जानते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस प्रकार के दृष्टांत उदाहरण योगी जी ने गिनाए, आपने भी उसका प्रमाणीकरण किया कि आप तक को जो था वो प्रयास किया गया कि कट मिल जाए। और जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उनकी छवि तो दिल्ली में थी मिस्टर 20%, यहाँ के सुना था कि परसेंटेज बढ़ गया। और उसका विधिवत एक प्रकरण भी पंजीबद्ध है, उसकी जांच चल रही है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े। और देश के चुनाव आयोग की दोनों बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, चाहे इनकम टैक्स हो या इलेक्शन कमीशन हो। तो कांग्रेस क्या है कि आईने में मुंह नहीं देखती नवीन जी, और पीठ फेर के खड़ी हो जाती है और भाजपा पर चिल्लाने लगती है। तो उससे क्या होगा कि यदि आप अपना खुद का चेहरा ना देखेंगे, किस प्रकार की राजनीतिक मलिनता आपके चेहरे पर है, आपके यानी कांग्रेस व्यक्तिगत, मतलब कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, योगी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो जैसी राजनीतिक मलिनता कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर है वो सबके सामने है। और उसी मलिनता का कारण है कि कांग्रेस आज देश में, प्रदेश में दीनता दुर्बलता की स्थिति में है, और एक अलग प्रकार की हीन भावना कांग्रेस के मन में है। और इसीलिए इस प्रकार की, जिसको हम कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो कुछ नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी की बुराई करो। हम यदि कुछ भी करें, अब आज कौन से नवीन जी, यदि समय काल परिस्थिति के हिसाब से यदि हम सूचना और तकनीक का उपयोग करते हैं, आपने ठीक पूछा कि कांग्रेस के लोग आज पैदल चलते हैं, चना मूंगफली खा के काम चला रहे हैं, ये कैसी बात करेंगे। तो जो शुचिता, आदर्श और सादगी के लिए कांग्रेस से प्रमाण की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। देश की जनता समय समय पर लोकतांत्रिक यज्ञ, जिसको हम चुनाव कहते हैं, उसमें प्रमाणित करती है। और इसीलिए मैंने दो शब्दों पर किया, दान और मतदान। कांग्रेस देख ले कि कहां पर है उसका स्थान। जी, कांग्रेस को अपना स्थान देखने की जरूरत है। सर, जिस प्रकार से आपने चंदे पर सवाल, राजनीतिक दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, और जो सवाल जब विपक्ष में रहते हुए कोई भी राजनीतिक दल उठाता है, उस सवाल के प्रति उसका पूरा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सत्ता में आते ही बदल जाती है। और ये किसी एक राजनीतिक दल का चरित्र नहीं है। ये रामलीला मैदान में चाहे अन्ना हजारे के अनशन से उपजी आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी
हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, जो चुनाव सुधार की बातें हैं जब तक वो बहुत कड़ाई से लागू नहीं की जाएंगी, धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन उन चीज़ों को कर रहा है। पहले चुनाव होते थे तो तमाम शोरगुल होता था, दुनिया का प्रचार प्रसार होता था, अब धीरे धीरे आधार लिंक हो रहा है, चीज़ें डिजिटलाइज होती चली जाएंगी। यही सुधार हैं जो राजनीति में मील का पत्थर बनेंगे। हाँ, अगर कोई राजनीतिक दल आरोप लगाता है तो मुझे लगता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, कोई इस प्रकार का गाना तो ठीक है, पहले किए हो धोएं, पाप आ जाए मैदान में कि लीजिए हमने ये साफ कर दिया। इतनी कोई मुखरता तो दिखाए, इतना कोई साहस तो दिखाए। हर्षवर्धन जी। सर, पहला सवाल तो ये कि मतदाता जो है पॉलिटिकल पार्टी को मतदान करता है। सवाल ये है पॉलिटिकल पार्टी उससे धन दान लेने को आतुर क्यों दिखाई देती है? आपने लोकतंत्र को और चुनावों को इतना महंगा क्यों बना दिया कि आपको आम जनता से चंदा लेने की आवश्यकता हो? और दूसरी बात, अगर कोई पार्टी ट्रांसपेरेंसी की बात करती है तो उसको किसी अभियान के बाद उन सभी लोगों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए जिन्होंने उसको चंदा दिया है। इसके साथ ही देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी किसी हेड के तले इस बात का ब्यौरा रखे कि किस आदमी ने कितना चंदा दिया है एक नंबर में, तो शायद उधार की बात होगी। अदरवाइज दिल बहलाने वो गालिब ख्याल अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल बहलाने वाली बातें हैं अगर उन चीज़ों को गंभीरता से अमल में नहीं लाया जाता है। समय सीमा के चलते मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं तो उन पर गंभीरता से विचार करें, चिंतन मनन करें। जो लोग वो बोल रहे हैं उनको गंभीरता से सुने, पहले उन्हें विपक्ष के तौर पर सुने, कभी वो सत्ता का स्वाद चखें तो उसके बाद सुने, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये वही बोल रहे हैं और क्या ये वही बोल रहे हैं जो पहले बोला था और क्या ये वैसा ही बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है उन लोगों के समक्ष जब आईना आता होगा, जब वो शीशे के सामने खड़े होते होंगे, तो वो आईना कश्मकश में पेश करना है कौन सा चेहरा, आईना कश्मकश में है बेहद। तो जनता के सामने, वैसे तो लोकतंत्र में जो है जनता आईना दिखाती है, लेकिन जनता के सामने जनता के आईने की जो स्मृति है वो बड़ी मध्यम है या कहें कि मंद है। अगर जनता ये याद रखेगी कि इन्होंने ये बोला था, इन्होंने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, तो क्या गरीबी हटी? और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि चुनाव के प्रति, लोकतंत्र के प्रति बतौर नागरिक हमारा ज्ञान, बतौर नागरिक हमें कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। तो जब तक हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर राजनीतिक दलों से उम्मीदें नहीं रखेंगे, राजनीतिक दल फिर जो कर रहे हैं वही करेंगे। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।